हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो और हम आज बात करेंगे दो हाथी की लड़ाई के। हम सभी जानते हैं कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही आज हम दो हाथी की कहानी जानने वाले हैं, जिसके चक्कर में जो है सभी स्टूडेंट्स की बैंड बजी पड़ी है। और हम सभी जानते हैं वो दो हाथी हैं कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक है हमारा जुडिशियरी और दूसरा है हमारा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव हमेशा नए रूल्स बनाता है और जुडिशियरी उसे हमेशा तोड़ता है कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के खिलाफ है। तो ऐसे ही दोनों के बारे में हम जानेंगे, जिनके लिए जो है सो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंटेंट। और ये हमारे इसके अंदर हम जानेंगे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। सबसे पहले ये शुरुआत होती है 1973 में, जब 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन केशवानंद भारती केस ऑफ केरला द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू अमेंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द डॉक्ट्रिन। हम ये टॉपिक इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 50 ईयर्स ऑफ केशवानंद भारती केस हो चुकी है, और जिसके अंदर हम जानेंगे आर्टिकल 368 के तहत जो है सो पार्लियामेंट को मिलता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको ये पार्लियामेंट जो है पास पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ अमेंड कर दोगे। ठीक है, द हिस्टोरिक रूलिंग केम टू बी known as the basic structure doctrine, a judicial principle that the constitution has certain basic features that cannot be altered और डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडिंग बाय पार्लियामेंट। जैसे बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर वो होती है जो आप अमेंडमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है अमेंड के थ्रू से ख़त्म करने का। ओवर द ईयर द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैव इवॉल्व टू फॉर्मिंग द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत पावर क्या मिलता है जुडिशियल रिव्यू का, कि आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि ना आज तक कभी भी जुडिशियरी ने क्लियरली या सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं। उनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशंस वो इवॉल्व होते जाएंगे, फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम जानेंगे कि हाउ इट इवॉल्व इन आईसी गोलखनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट curtail फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारा जो है सो मेन पार्लियामेंट कुड नॉट curtail द फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं ले सकती है। ठीक है, अब द देन गवर्नमेंट इनेक्टेड अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉलोइंग सक्सेसिव रूलिंग अगेंस्ट इट। अब जो है सो इसके चक्कर में क्या हुआ कि पार्लियामेंट कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती गई, और जो अमेंडमेंट थे वो क्या क्या अमेंडमेंट आए, 24th अमेंडमेंट आई, 25th अमेंडमेंट आई, 29th अमेंडमेंट आई। जो क्या हुआ कि अनकंट्रोल्ड पावर जो है सो देता गया पार्लियामेंट को टू एबॉलिश एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब जानेंगे केशवानंद भारती केस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियरी एंड द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट। ये जो केशवानंद भारती केस था ये सबसे बड़ा केस बना इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को लेकर के और जुडिशियरी के बीच में। हम जानते हैं कि ये केशवानंद भारती केस जो था वो था क्या। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस हुआ था 1973 में। द केस इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट केस। ये कौन सा केस था, फंडामेंटल राइट केस। इन 1970 केशवानंद भारती द हेड ऑफ द मठ इन केरला चैलेंज द केरला लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी। ये जो आया था, हम जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, और उसी राइट टू प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को चाहिए था रिफॉर्म्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या यूज़ के लिए।
अब फंडामेंटल राइट्स होने की वजह से वो जो है सो पब्लिक यूज़ नहीं कर सकते थे, या मतलब गवर्नमेंट का जो है सो डेवलप के यूजमेंट में नहीं आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाए। बट अभी भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे नहीं ला पाई, क्योंकि जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी भी फंडामेंटल राइट्स हैं। जो मठास वगैरह हैं उनका फंडामेंटल राइट है अभी भी, बट ये फंडामेंटल राइट हट गया फॉर द पीपल ओनली, मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। द केस वॉज हर्ड बाय द लार्जेस्ट इवन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 13 जजेज। अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सो लगा था केशवानंद भारती का, वो 13 जजेज बेंच था। It upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment Act 1971 and stated that the Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental right. As per the 24th CAA, 24th Constitutional Amendment, the Constitutional Amendment were not considered laws under the Article 13. This amendment gave unlimited power to the Parliament to amend or repeal any part of the Constitution. इसके अंदर क्या हुआ कि 24th अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर ले ली और रिपील करने के लिए एनी फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाउएवर द कोर्ट लेट डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जुडिशियरी को भी अपनी पावर दिखानी थी। उन्होंने क्या चीज़ निकाल के लाया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी? द केशवानंद भारती केस हेल्ड दैट ऑल्दो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड नॉट यूज दिस पावर टू अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, बट आप ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। द कोर्ट कंपाउंडेड वॉज वॉट हैज कम टू बी नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दिस लैंडमार्क जजमेंट मीन्ट दैट एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड, but these amendment could be subjected to judicial review to ascertain that basic structure of the constitution remain intact. अब यहाँ से क्या किया? जुडिशियरी ने अपने हाथ में पावर ले लिया। ठीक है। अब पार्लियामेंट को कह रहा है कि आपको जैसे मन है वैसे आप जो है सो बना सकते हैं, मीन्स अमेंड कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसके तहत आप क्या करें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कि एक मेन कहते हैं ना कंकाली ढांचा, इंसान का शरीर क्यों है? क्योंकि ये इंसान वर्टिब्रेट्स है, इनके पास 2 हाथ है, 2 पैर है और रीढ़ की हड्डी है, जो कि मेन स्ट्रक्चर है किसी भी शरीर के लिए। ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो है सो जैसा मांस रहेगा उसके हिसाब से बॉडी दिखेगी, बट ये जो हड्डी है, बोन्स, वो क्या है? ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही जो है सो केस मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो मेन बोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जुडिशियल इनोवेटिव डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बाय इनेक्टिंग द 42nd अमेंडमेंट। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ला सकते, पार्लियामेंट ने नया अमेंडमेंट ठोक दिया और वो हमारा आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। This act amended Article 368 and declared that there is no limitation on the constitution power of Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground, including that of the contravention of any of the fundamental right. अब इन पार्लियामेंट ने क्या किया? फिर से 368 को ही बदल दिया, जिसके अंदर क्या किया कि अनलिमिटेड पावर पकड़ा दिया फिर से पार्लियामेंट के हाथ में कुछ भी अमेंड करने के लिए। ये सारा जो है सो इंस्पिरेशन आया कहाँ से? ये चीज़ समझते हैं। ये इंस्पिरेशन जो आया वो कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सब कुछ बदलने की पावर है, मीन्स कुछ भी कर सकते हैं एक्सेप्ट वन थिंग, मैन को वोमेन बनाना और वोमेन को मेन बनाना। ये कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में, और यहीं से ये इंस्पायर्ड होके आया था कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, वो किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से बदल सके।
बट जुडिशियरी ने कहा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980 invalidated this provision as it excluded judicial review, which is the basic feature of the constitution. अब 1980 में जो है सो 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसके अंदर क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस 368 को इनवैलिड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने जुडिशियल रिव्यू की पावर को उसके हाथ से ले लिया था। अगेन in the Vaman Rao case in 81, the Supreme Court adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to the constitutional amendment enacted after April 24, 1947. ये बावन राव केस के अंदर आया कि जो अप्रैल था, केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी अमेंडमेंट आए वो बेसिक डॉक्ट्रिन को फर्दर देखते हुए ही जाएंगे आगे, उससे पहले के अमेंडमेंट्स को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हम समझेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। द कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जुडिशियरी इन वेरियस केसेस टू डेट। सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर, तो जानते हैं कि कुछ जो कंपोनेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के वो क्या क्या हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर रखेगी ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर नहीं रखेंगे फिर जुडिशियरी की पावर नहीं रहेगी, इसलिए क्या दिया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, मीन्स डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मीन्स कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। साथ में ही बेसिक स्ट्रक्चर में क्या डाला, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉज बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर हमारा आया पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रहेगा, ठीक है, दूसरी सिस्टम पे जाने से हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ अगेन हमारा क्या गया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पार्लियामेंट के अपने आप में अनलिमिटेड पावर ले रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये था हमारा कंटेंट ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, और जिसके तहत आया हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही दो हाथियों की लड़ाई में, जो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इवन लॉयर्स की भी जो है सो इसने अच्छी खासी पोजीशन बनाई। बट एक चीज़ होती है कि इसमें जो है सो हमेशा हर एक चीज़ बर्बाद नहीं होता, ठीक है, इसमें जो है सो बेनिफिट्स ऑफ पीपल भी हुआ, क्योंकि ऐसा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर देते, नहीं फिर से जो है सो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एक बैलेंस होना, चेक एंड बैलेंस होना सिस्टम में ज़रूरी होता है। और ये हमारा एक सिस्टम चेक एंड बैलेंस कहाँ से आएगा, जब तक एक दूसरे के ऊपर हर एक की निगरानी रहेगा, मीन्स काउंटर बैलेंस करेगा। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के थ्रू और लेजिस्लेटिव को जुडिशियरी के थ्रू, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, थैंक यू।